उस समय और अभी के आदेश में बहुत सारा फ़र्क है। उस समय 75-70% करने में हमारे पसीना छूट जाता था, परंतु अभी 90 या 95% लाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब माने हम के पाठक के आदेश के माने आलोक में ये सब हुआ है। उपस्थिति, क्योंकि बच्चे और बच्चे के गार्जियन के मन में इस बात का डर हो गया है कि बच्चा मेरा नहीं जाएगा तो नाम कट जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे के साथ भी समस्या है। मान लीजिए कि अभी जैसे बरसात में कुछ बच्चे के घर के सामने पानी जम गया था, तो बच्चे नहीं आ रहे थे उसके वजह से, तो उसका नाम कट गया। तो सब में हदस तो समा ही गया है। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर जब से के पाठक की एंट्री हुई है, तब से शिक्षा विभाग में उनके आदेश को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कभी बोरे बेचने को लेकर, कभी शिक्षक पर कार्रवाई करने को लेकर, कभी स्कूल का निरीक्षण करने को लेकर, और अब जो है नया, वो बच्चों के 3 दिन स्कूल में प्रेजेंट नहीं रहने के कारण स्कूल से नाम काटने को लेकर। हम आपको बता दें कि इनके इस आदेश के बाद बिहार के अलग अलग स्कूलों से लाखों बच्चे के नाम काटे जा चुके हैं, जिसके बाद कितना कुछ असर पड़ा है बिहार के स्कूलों पर, बच्चों के प्रेजेंटेशन पर, आज हम आपको दिखाएंगे। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय दिघरा में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बच्चे जो है यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और जब से के पाठक के नया आदेश आया है, तब से बच्चों का जो है स्कूल में आने का जो है वो लगातार जो है संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अभी टीचर के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, हम बात करेंगे उनसे। जब से नया आदेश आया है बच्चों का नाम काटने को लेकर, बच्चों की कितनी उपस्थिति बढ़ी है? लगभग सामान्यतया जो बच्चे की उपस्थिति यहाँ रहती है 90% से एभव रहती है, और वही बच्चे यहाँ पर नहीं आते हैं जो बीमार पड़ गए हों या किसी कारण से मजबूरी में कहीं पलायन करना पड़ गया हो, किसी कारण से 1, 2 या 3 दिन के लिए वो कर गए हो, वही नहीं आते हैं। अन्यथा सभी लोग आते हैं। ऐसे अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो 100% उपस्थिति है। जो बीमार पड़ गए हैं, चाहे पलायन कर गए हैं, चाहे 1-2 दिन के लिए, वो भी यहाँ नोटिस करके जाते हैं कि हमारे बच्चे 1-2 दिन के लिए यहाँ जा रहे हैं, 1 दिन के लिए यहाँ जा रहे हैं, छुट्टी लेकर जाते हैं। तो उपस्थिति सामान्यतः 90 से 95% इस क्लास में रहती है। पहले जो है बच्चों की उपस्थिति रहती थी 100, और अब नए आदेश के बाद जो उपस्थिति है कितना फर्क पड़ रहा है? उस समय और अभी के आदेश में बहुत सारा फर्क है। उस समय 75-70% करने में हमारे पसीना छूट जाता था, परंतु अभी 90 या 95% लाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब माने हम के पाठक के आदेश के माने आलोक में ये सब हुआ है। बच्चों का नाम भी काटा गया है कितने? हाँ, वैसे बच्चे का नाम हम लोग काट दिए हैं जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं और कहीं प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा हो गया है, और या तो कहीं अस्थायी रूप से पलायन कर गए हैं, उन लोगों को अस्थायी रूप से नाम काटा गया है। फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा है। कौन सा क्लास है सर? अभी पहला क्लास है। स्कूल कौन सा हो गया? राजकीय मध्य विद्यालय दिघरा। आप सुन रहे थे कि प्रथम वर्ग में पढ़ा रहे थे शिक्षक जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि काफ़ी फर्क पड़ा है के पाठक के नए आदेश के बाद। बच्चे और परिजन में भय है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका नाम कट जाएगा और फिर उनका जो पढ़ाई है वह जो है समाप्त हो जाएगा। तो हम उनके आदेश के बाद अब उसी स्कूल के तीसरे क्लास में पहुंचे हैं, जहां की एक बार और आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बच्चे किस तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। के पाठक के नए आदेश के बाद बच्चे की उपस्थिति लगातार बढ़ती हुई जा रही है, और जैसा यहाँ के अध्यापकों का कहना है कि पहले और अब में काफ़ी उपस्थिति में फ़र्क पड़ा है। पहले 75% बच्चे की उपस्थिति नहीं पुर रही थी, अभी तकरीबन 90% 95% बच्चे की उपस्थिति यहाँ दर्ज की जाती है। टीचर हैं जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उपस्थिति, किस तरह से उपस्थिति हो रही है। मैम, पहले जो है बच्चे की उपस्थिति कम हो रही थी, अब जो है बच्चे के नया जो आदेश आया उसके बाद बच्चे की उपस्थिति ज़्यादा हो रही है? हाँ सर, वो बढ़ रहा है उपस्थिति, क्योंकि बच्चे और बच्चे के गार्जियन के मन में इस बात का डर हो गया है कि बच्चा मेरा नहीं जाएगा तो नाम कट जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे के साथ भी समस्या है। मान लीजिए कि अभी जैसे बरसात में कुछ बच्चे के घर के सामने पानी जम गया था, तो बच्चे नहीं आ रहे थे उसके वजह से, तो उसका नाम कट गया। तो सब में हदस तो समा ही गया है। लेकिन अब फिर जो पानी जैसे से खत्म हो गया है, बच्चे आ रहे हैं। तो इस आदेश का अच्छा असर पड़ा है? हाँ, बच्चे में अच्छा असर पड़ा है। गार्जियन में भी पूरा भय समा गया है, वो भी भेज रहे हैं। कौन सा क्लास है? ये 3 क्लास है। 3 क्लास को सुन रहे थे हम। बच्चे से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे रेगुलर किस तरह से स्कूल आते हैं। बुआ, रोज स्कूल आता है? रोज? चलो, आएगा, आगे से भी आएगा रोज। क्या नाम हुआ? अनुष्का। अनुष्का, कहाँ के रहने वाले? दिघरा। बच्चे को सुन रहे थे जिन्होंने, उन पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, उनका भी कहना है कि रोज स्कूल आएंगे और
जैसा कि यहाँ के अध्यापकों का कहना है कि परिजनों में भी एक तरह का भय का माहौल है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका नाम कटेगा, और इस बात का खौफ कहीं ना कहीं स्कूल में देखने को मिल रही है, बच्चों की उपस्थिति को लेकर देखने को मिल रही है। यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कितनी उपस्थिति जो है बच्चों का इस आदेश के बाद बढ़ी है, हम उनसे भी बात करते हैं। तो अभी हम बच्चों से, क्लास में बच्चा है, उनसे भी हम बात करेंगे। रोज स्कूल आता है? यस सर। आगे से भी आएगा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। पढ़ाई अच्छा हो रहा है? यस सर। कौन सा क्लास है? 6। नाम क्या हुआ? आनंद कुमार। तुम्हारा नाम क्या है? सुमित कुमार। रोज स्कूल आता है? यस सर। कौन सा क्लास है? 6। आगे भी आएगा रोज? यस सर। क्या नाम है? अमन कुमार। रोज स्कूल आता है? यस सर। कहाँ के रहने वाले हैं? दिगरा। दिगरा। रोज क्लास करेगा ना? यस सर। पढ़ाई अच्छी होती है? होती है। बच्चों को सुन रहे थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अच्छी पढ़ाई होती है और इसलिए हम रोज स्कूल आएंगे। आगे भी और भी क्लास है, हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, उनके आदेश का जो है पालन किस तरह से हो रहा है। हम सारी तस्वीर जो है के पाठक के नए आदेश के बाद आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एक और क्लास है, आगे का आदेश है जो अब दिख रहा है। सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। सर कौन सा क्लास है? मैथ। कितना स्टूडेंट पहले आते थे और अब नए आदेश के बाद कितने स्टूडेंट? पहले जो है 50 से 50% आ जाते थे, लेकिन वहाँ से आदेश जैसे जैसे बढ़ा है, टाइट गार्जन हुआ है, जी जी उससे उससे उसका 75% 80% बच्चा आ जाता है। लेकिन यही है जो नहीं आने के बाद नीचे बैठता है, ठंडी का मौसम आ रहा है तो दिक्कत हो रही है। जी जी संसाधनों की कमी है। संसाधन की कमी है। अच्छा अच्छा। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे भी, माने जो बच्चा शर्म करता है तो वो नहीं आ पाता है। जी जी है ना। हम लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कहीं ना कहीं संसाधन की पूर्ति होनी चाहिए। जी जी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जहां के पाठक के आदेश के बाद बच्चों की उपस्थिति लगातार बढ़ती हुई जा रही है, वहीं कुछ संसाधन की कमी अभी भी स्कूलों के अंदर दिख रही है। बच्चे को नीचे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, जिस कारण अभी भी कुछ बच्चे जो है शिक्षा से दूर हैं। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ कमी है और इसके लिए क्या कुछ उनका पहल हो रहा है। हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, उनके आदेश का जो है पालन किस तरह से हो रहा है। हम सारी तस्वीर जो है के पाठक के नए आदेश के बाद आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एक और क्लास है, आगे का आदेश है जो अब दिख रहा है। सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। सर कौन सा क्लास है? मैथ। कितना स्टूडेंट पहले आते थे और अब नए आदेश के बाद कितने स्टूडेंट? पहले जो है 50 से 50% आ जाते थे, लेकिन वहाँ से आदेश जैसे जैसे बढ़ा है, टाइट गार्जन हुआ है, जी जी उससे उससे उसका 75% 80% बच्चा आ जाता है। लेकिन यही है जो नहीं आने के बाद नीचे बैठता है, ठंडी का मौसम आ रहा है तो दिक्कत हो रही है। जी जी संसाधनों की कमी है। संसाधन की कमी है। अच्छा अच्छा। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे भी, माने जो बच्चा शर्म करता है तो वो नहीं आ पाता है। जी जी है ना। हम लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कहीं ना कहीं संसाधन की पूर्ति होनी चाहिए। जी जी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जहां के पाठक के आदेश के बाद बच्चों की उपस्थिति लगातार बढ़ती हुई जा रही है, वहीं कुछ संसाधन की कमी अभी भी स्कूलों के अंदर दिख रही है। बच्चे को नीचे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, जिस कारण अभी भी कुछ बच्चे जो है शिक्षा से दूर हैं। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ कमी है और इसके लिए क्या कुछ उनका पहल हो रहा है। सर के पाठक का नया आदेश आया था कि 3 दिन बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो नाम कट जाएंगे, कितना फर्क पड़ा है उसके बाद? सर इस पर तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। फ़र्क ये पड़ा है कि पहले हम लोग काफ़ी प्रयास करते थे, गार्जियन के पास भी जाते थे, बच्चों को भी कहते थे तो उनमें भी कोई भय नहीं रहता। जी जी। लेकिन अभी गार्जियन में भी भय है और बच्चों में भी है कि अगर 3 दिन नहीं जाएंगे तो अब मेरा नाम कट जाएगा, और इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है, जिसके कारण अभी हम देख रहे हैं कि आज की स्थिति में मेरा 79.29 की उपस्थिति आज के डेट में है। तो ये है, पहले ये उपस्थिति नहीं होती थी, बहुत प्रयास करते थे तो 60% 65% हो पाता था, लेकिन आज ये है कि लगभग 80% के आसपास हमारी कहीं ना कहीं के पाठक के नए आदेश के बाद बच्चों की उपस्थिति में जो इजाफा हुआ है। जी जी। और उसके साथ ही अगर इसमें और भी अगर हम लोग प्रयास करते हैं कि 90% या 100% हो, अगर संसाधन हमारे पास अगर हो जाए, जैसे वर्क एक्स की कमी है हमारे पास। जी जी। हमारे पास कम से कम 4 रूम चाहिए, यहाँ उपस्थिति इतनी हो जाती है कि सेक्शन में क्लास चलता है और उसके हिसाब से उसके रेशियो में हमारे पास टीचर नहीं है, डेस्क बेंच नहीं है। आप देख रहे हैं कि 6 क्लास के बच्चे हैं, 2 क्लास चल रहा है, एक क्लास में आपको डेस्क बेंच है बॉयज़ में, या गर्ल्स में देखिए कि नीचे बैठे, दरी उनको दिया गया है।
तो जैसे ये डेस्क बेंच की व्यवस्था और कंप्यूटर की व्यवस्था, क्लासरूम की व्यवस्था, टीचर की व्यवस्था हो जाती है तो हमको लगता है कि 100% बच्चों की उपस्थिति संभव है कि हो जाएगा। कुछ संसाधनों की कमी अभी भी है। जी है। क्या सर, नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुधाकर ठाकुर हुआ। कौन सा स्कूल होगा सर? ये मध्य विद्यालय दिघरा का मैं प्रधानाध्यापक। अच्छा, अभी तक सर कितने बच्चों का जो है स्कूल से नाम काटा गया है जो अनुपस्थित रहते हैं? हाँ, इसमें 55 बच्चों का मैंने नाम काटा है, जिसमें खासकर वैसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में हैं, चाहे दूसरे स्कूल में है या दिल्ली बम्बई कहीं ना कहीं यहाँ से पलायन कर गए हैं, चाहे उनके माता पिता वहाँ काम करते हैं। इस तरह के बच्चे लगभग 55 हैं जिनका कम्प्लीटली मैंने हटा दिया है। 31 ऐसे बच्चे हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए और वो वैसे गार्जियन पुनः संपर्क कर रहे हैं नाम लिखने के लिए, तो उनसे एक एफिडेविट लिया जा रहा है और नाम उनका लिखा जा रहा है। तो मैंने 55 और 31 मिलाकर 86 बच्चों का मैंने नाम हटाया था, जिसमें 31 आने की संभावना है और कुछ उसमें आए हैं। आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहीं ना कहीं नामांकित होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन में ये कहता है कि अनामांकित बच्चे विद्यालय के पोषण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो 31 बच्चे हमारे औपबंधिक रूप से मैंने हटाया है वो कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय में आ जाए। इसके लिए मैं गार्जियन से संपर्क कर रहा हूं और गार्जियन भी आ रहे हैं और प्रेम पूर्वक मैं कह रहा हूं कि एक एफिडेविट दे दीजिए हमको, क्योंकि विभागीय आदेश है। और चूँकि ये भी हम लोग ये प्रयास किए, शिक्षकों में विचार किया कि ऐसा नहीं हो तो एक शपथ पत्र मैं अपना टाइप कर लेता हूँ, टाइप करा लेता हूँ, उसी पर दस्तखत करा के कर लेता हूँ। फिर इस तरह के विचार आया कि नहीं, इस तरह आसानी से सर करिएगा तो हो सकता है कल हो के बच्चा फिर नहीं आएगा। तो हुआ कि कोर्ट से आप एक एफिडेविट दे दीजिए। तो बच्चों ऐसे बच्चे वो आते हैं, उनको क्लास में हम पढ़ाते हैं और प्रयास ये रहता है कि उनसे एफिडेविट हम लें पनिशमेंट के तौर पे। पनिशमेंट नहीं, या एक फिर तरह से मोटिवेट करने के लिए कि आगे से इस तरह की गलती वो थोड़ा सीरियस हो जाए, गंभीर हो। कोई पनिशमेंट नहीं है, मैंने गंभीरता से किसी बात को लेने के लिए गार्जियन भी थोड़ा गंभीर हो। हमारे विद्यालय के स्तर से कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गार्जियन, अब माता पिता दोनों चले जाते हैं काम करने। अभी आज की मैं कहानी कह रहा हूँ, जो विद्यालय के सामने है, आप देखे हुए कुछ दुकानें हैं, तो हमारे 4th क्लास के एक लड़के वहाँ गए, मैं बाहर तब पूछा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहे कि सर ये। हम कहे नहीं, अभी तुम फ़ोन करो पापा को चाहे मम्मी को, वो बैठेंगे, लेकिन आपको क्लास में 6 से 14 साल के बच्चों का ये नियम यही कहता है कि गार्जियन माने उसके माता पिता हो चाहे टीचर, आप कहीं भी उसको पढ़ाई से अलग नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, गार्जियन को मैं उसको समझाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं माने अपर मुख्य सचिव का आदेश, चाहे विभागीय पदाधिकारियों का आदेश और उनका माने भ्रमण जो बराबर जो हुआ है, इससे गार्जियनों में भी थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, रुचि बढ़ी है और वो भी समझने लगे कि अब पढ़ाना हमारे लिए अनिवार्य है। जैसा कि सुन रहे थे यहाँ के प्रधानाध्यापक थे, हम आपको साफ तौर पर बता दें कि जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नया फरमान आया है कि जो बच्चे 3 दिन स्कूल नहीं आएंगे उनका नाम काट दिया जाएगा, जिसके बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे की उपस्थिति लगातार हर एक स्कूल में बढ़ी है। वहीं संसाधन की कमी जरूर है, स्कूल में हर जगह संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है। बच्चे फर्श पर बैठ के, दरी पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो जहां एक तरफ उनके आदेश के बाद बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, तो अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग बच्चों की उपस्थिति को देखते हुए किस तरह से संसाधनों की पूर्ति करती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।